मई महीने से ही लद्दाख में भारत तिब्बत बॉर्डर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना पीएलए और भारतीय सेना के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए 6 जून को दोनों सेनाओं की ओर से लेफ्टिनेंट मेजर स्तर की वार्ता आयोजित होने ही वाली थी कि इस वार्ता से ठीक पहले ही चीन ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल चीन की ओर से पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड के जिस अधिकारी को इस वार्ता में शामिल होना था, चीन ने उस अधिकारी को वापस बुला लिया है और अब चीन ने उसकी जगह एक नए कमांडर को तैनात किया है। बता दें कि पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड में आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स शामिल है। पहले इसका नेतृत्व जनरल झाओ जोंगी के हाथ में था। उन्हीं के नेतृत्व में भारत चीन सीमा पर यह तनाव बढ़ा था। हालांकि जिस प्रकार झाओ ने लद्दाख में चीनी सेना की भद्द पिटवाई है, उसके बाद अब चीनी सेना को भारत चीन वार्ता से ठीक पहले ही अपना कमांडर बदलना पड़ा है। बता दें कि वार्ता से ठीक पहले भारत पर दबाव बनाने के लिए चीनी सेना ने तिब्बत में शक्ति प्रदर्शन के लिए एक युद्धाभ्यास भी किया था, जिसे चीनी मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था। हालांकि यह कदम भी चीन पर उल्टा पड़ गया। जवाब में भारतीय सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत चीन बॉर्डर पर ही सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया। इस तरह भारत ने इस वार्ता से पहले हो रहे इस सांकेतिक युद्ध की भी बाजी पलट कर रख दी है। पिछले महीने बॉर्डर पर विवाद तब शुरू हुआ जब चीनी सेना ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा लद्दाख में बनाई जा रही सड़क का विरोध किया था। चीनी सेना ने तब भारत के इलाके को अपना बताकर भारत के सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी। चीनी सेना को पता था कि अगर भारत ने एक बार इस सड़क का निर्माण कर लिया तो भारतीय सेना बड़ी ही आसानी से बॉर्डर पर पहुंचकर चीनी सेना को नाको चने चबवा सकती है। चीन ने सोचा था कि वह भारत को आक्रामकता दिखाकर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अब तक पिछली सरकारों के समय करता आया था। हालांकि इस बार भारत में राजनीतिक और सैन्य स्तर पर चीन को धूल चटाने का कार्य ले लिया गया था। यही कारण था कि भारत के रक्षा मंत्री ने चीन को कड़ा संदेश जारी करते हुए कहा था कि हम चीन के साथ बॉर्डर विवाद वार्ता से सुलझा लेंगे, लेकिन भारत अपनी तरफ सड़क निर्माण कार्य पर रोक किसी भी कीमत पर नहीं लगाएगा। लद्दाख में चीनी सेना दोबारा बैकफुट पर आ गई है। इससे पहले वर्ष 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान भी ऐसे ही चीन को धूल का स्वाद चखने पर मजबूर होना पड़ा था। लद्दाख में भारत ने इस पूरे विवाद के दौरान चीन पर प्रभाव बनाकर रखा है और यही कारण है कि अब शी जिनपिंग को पश्चिमी थिएटर कमांड का कमांडर ही बदलना पड़ा है। शी जिनपिंग नहीं चाहते हैं कि उनकी कम अनुभवी सेना और अप्रशिक्षित कमांडर दोबारा चीन की नाक कटा दें। इसीलिए अब चीनी सेना ने भारत से वार्ता के लिए एक अधिक अनुभवी पीएलए कमांडर को भेजा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि लद्दाख में भौगोलिक परिस्थितियां भारत के पक्ष में होने के कारण वहां भारतीय सेना का पलड़ा भारी है। हिमालय के पहाड़ वैसे ही चीन के खिलाफ भारत को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे में चीनी सेना के लिए भारत के साथ कोई भी युद्ध उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। यही कारण है कि चीन की ओर से लगातार छटपटाहट देखने को मिल रही है।